हे हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो अगर आप फेसबुक एड्स सीखना चाहते हो फ्रॉम अ बेसिक लेवल, लाइक कम्प्लीटली बेसिक से आपको सीखना है, सो फिर ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं सिखाने वाला, इन डेप्थ आपको सब करके भी बताऊंगा एंड सब एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर ये आप कोर्स कम्प्लीटली देखते हो विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट, तो फिर आप ये एड्स चलाना ज़रूर सीख जाओगे फेसबुक पे। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, बट ओनली इफ़ यू डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड ये कोर्स थोड़ा लेंदी हो सकता है, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 पार्ट्स में। एक ही वीडियो बना दूंगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लोड आ सकता है, एंड आई डोंट रिकमेंड दैट एट ऑल। एंड ये कोर्स में फर्स्ट पार्ट जो है इसको मैं थियोरेटिकल रखने वाला हूँ। सेकेंड पार्ट से हम लोग पूरा प्रैक्टिकली खुद करूँगा मैं एंड आपको समझाऊंगा। बट फर्स्ट पार्ट, ये जो कोर्स का फर्स्ट पार्ट होने वाला है, इसमें मैं पूरा थियोरेटिकल करूँगा, क्योंकि ये कोर्स हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। सो थियोरेटिकल नॉलेज जब होगा तब जाके हम प्रैक्टिकली करने जाएंगे, सो वो कुछ आइडिया रहेगा कि ये क्या हो रहा है, राइट। डायरेक्ट प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो ब्लैंक होने का बहुत हाई चांस है। सो फर्स्ट पार्ट में इसको मैं पूरा थियोरेटिकल रखूँगा, सब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा फेसबुक एड्स का कैसे क्या होता है, एंड फिर सेकेंड पार्ट से हम लोग फुल प्रैक्टिकली करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, so yeah, so without wasting any further time, let's start this first part of this course. So guys, let's answer these two questions first. What is Facebook ads and why Facebook ads? Okay, so Facebook ads मतलब promoting and advertising your products or services across all the meta platforms. Meta platforms एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंडर ये 3 प्लेटफॉर्म आते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप। सो मेटा प्लेटफॉर्म के ये जो तीनों प्लेटफॉर्म्स है, इन तीनों को आप टारगेट कर सकते हो थ्रू फेसबुक एड्स टू प्रमोट और एडवर्टाइज। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज़ वाई फेसबुक एड्स। बिकॉज ये जो मैंने तीनों नाम लिए अभी प्लेटफॉर्म्स के, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, ऑब्वियसली आपको भी पता ही होगा कि ये तीनों प्लेटफॉर्म्स पे आज के डिजिटल टाइम में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड ऑडियंस इन्हीं तीनों प्लेटफॉर्म पे करती है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो ये एक बहुत बड़ा ऑडियंस का बेस है। सो अभी आप सोचोगे कि ये तो टीवी पे भी है, टीवी पे भी लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, करेक्ट। बट टीवी पे हम लोग को ऑप्शन नहीं होता कि इंटरेस्ट बेस्ड टारगेट करने के लिए या डेमोग्राफिक बेस्ड टारगेट करने के लिए। सो वी आर नॉट अवेयर कि हमारी ऐड देख कौन रहा है एग्जैक्टली। इट जस्ट लाइक बहुत सारे लोग ऐड तो देख रहे हैं, बट जो ऐड हम हमारी देख रहे हैं वो प्रॉस्पेक्ट ऑडियंस है क्या, या फिर रेलेवेंट ऑडियंस है क्या हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए, ये हम ट्रैक ही नहीं कर सकते। बट फेसबुक एड्स के थ्रू आपको एक बहुत बड़ा ऑडियंस बेस मिलता है एंड आपको साथ ही ऑप्शंस भी मिलता है टू टारगेट ऑडियंस ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स एंड मैनी मोर। सो फिर ये बहुत हेल्पफुल होता है टू टारगेट दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट यू आर ऑफरिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सपोज मैं डॉग का बिजनेस चला रहा हूँ, डॉग के प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, सो फिर मैं फेसबुक एड्स के थ्रू उन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ जो डॉग्स में इंटरेस्ट, या तो वो जो है वो डॉग्स ओनर्स है, या फिर वो डॉग्स में बहुत इंटरेस्टेड है। सो फिर ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है फेसबुक एड्स पे टारगेटिंग करने का, क्योंकि आपको बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ टारगेटिंग ऑप्शंस मिलते हैं। सो आई होप दोनों आंसर्स आपको मिल गए होंगे ये क्वेश्चंस के। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो अभी एड्स रन करने के लिए एक पेज एंड एन एड अकाउंट इज़ नीडेड। ओके, सो पेज इसलिए चाहिए क्योंकि अभी ऑब्वियसली आप आपके पर्सनल नेम से तो एड्स नहीं रन करने वाले, आपका जो भी बिजनेस नेम है उस नेम से आपको एक बिजनेस पेज क्रिएट करना होगा, सो दैट जब आप आपके एड अकाउंट से एड्स रन करोगे, सो जो एड्स शो होंगे ऑडियंस को वो आपके बिजनेस पेज के नेम से एड रन होने चाहिए, राइट। आपके पर्सनल नेम से अगर एड्स रन होगी सो कितना इररिलेवेंट लगता है, एकदम अनप्रोफेशनल लगता है। आपके बिजनेस नेम से एक पेज क्रिएटेड होगा एंड उस नेम से ऐड रन होगी, सो बहुत प्रोफेशनल लगता है एंड ऐड रेलेवेंट भी लगती है फिर। सो फिर पेज तो हम आपके पर्सनल अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आप क्रिएट कर सकते हो। बाय द वे गाइस, ये सब मैं आपको करके बताऊंगा। एंड जैसे पेज क्रिएट हो जाता है, फिर हम हमारे ऐड अकाउंट से एड्स रन कर सकते हैं। ऐड अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट एक असाइन हो ही जाता है। सो यस गाइस, ये 3 चीज़ रिक्वायरमेंट्स है, एक पर्सनल अकाउंट, फिर उसमें पेज क्रिएट करना है, एंड देन जो बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐड अकाउंट हुआ है असाइन, उसमें से हम लोग फिर एड्स रन कर सकते हैं। एंड ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके बताने वाला हूँ। पहले जस्ट टू लेट यू नो, थियोरेटिकल नॉलेज बेसिकली बता रहा हूँ। एंड एड्स रन करने के लिए यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है। ये सबसे पहले, जैसे मैंने ये स्लाइड शो में दिखाया है, सबसे पहले आता है कैंपेन,
फिर आता है एड सेट, फिर आता है ऐड, फिर और ये जो राइट साइड में मैंने इमेज दिया है ये रियल इमेज है, कैंपिंग, एड सेट एंड देन ऐड। यहाँ जैसे दिख रहा है वैसे यहाँ पे ये रियल इमेज में भी दिख रहा है। फिर ये तीनों अगर आप जो भी आपका रिक्वायरमेंट्स एंड टारगेटिंग जो भी आपका है एड्स के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, फिर ये तीनों जब आप डेटा फिल कर दो फिर जाके एक फेसबुक ऐड बनता है। अभी मैं आपको ये जो तीनों मैंने आपको बताया कैंपिंग, एड सेट एंड ऐड, ये तीनों आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिकली करने वाले। सो कैंपिंग क्या होता है? कैंपिंग बेसिकली यहाँ पे आप आपका ऐड का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो, सच एज आपको लीड्स ज़्यादा चाहिए। ये लेफ्ट आप देख सकते हो, लेफ्ट में मैंने इमेज भी दिया है, ये रियल इमेज है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑप्शंस में अवेयरनेस। अगर आपका न्यूली लॉन्च कोई बिजनेस है या न्यूली ओपन स्टोर है या कुछ भी, आपको उसका या फिर प्रोडक्ट है, आपको उसकी अवेयरनेस करनी है आपके लोकेलिटी में या वर्ल्ड वाइड वॉट एवर, सो ये ऐड उसके लिए बेस्ट है अवेयरनेस के लिए। एंड नेक्स्ट है ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव। सो फॉर ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली आपने, अगेन मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, आपका न्यूली ओपन कोई स्टोर है या वेबसाइट है एंड आपको वहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक चाहिए आपके वेबसाइट पे या फिर आपके स्टोर पे, सो उसके लिए ये ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव बेस्ट है। एंड अवेयरनेस जैसे मैंने बताया, टू लेट ऑडियंस नो एंड मेक देम अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट, सर्विसेज और ब्रांड और वॉट एवर। एंड जो ट्रैफिक है वो इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि आपको आप जो ऑडियंस जिनको आप टारगेट करोगे, आप चाहते हो कि वो ऑडियंस ऐड के थ्रू किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, इट कैन बी आइदर वेबसाइट और आपका फिजिकल स्टोर और कुछ भी, वहाँ पे ट्रैफिक आ जाए ये एड्स के थ्रू। फिर नेक्स्ट है एंगेजमेंट, थर्ड ऑप्शन। ये ऑब्जेक्टिव तब यूज़ होता है अगर आपको आपका स्पेसिफिक कोई पोस्ट है इंस्टा या फेसबुक पे, वहाँ पे आपको ज़्यादा एंगेजमेंट चाहिए उसके लिए, या फिर आपके इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पे आपको ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ाना है, लाइक्स बढ़ाना है या फिर व्यूज़ ज़्यादा लाने हैं, तो ये सब के लिए ये एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव यूज़ होता है। फिर है लीड्स। अगर आपको आपके बिजनेस के लिए लीड्स चाहिए, प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स के लीड्स चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप रियल एस्टेट एजेंसी में काम करते हो एंड आपको लीड्स चाहिए जो प्रॉपर्टीज़ देख रहे, तो उसकी ऐसे सब एड्स के लिए ये लीड जनरेशन का जो कैंपेन है ऑब्जेक्टिव है ये यूज़फुल होता है। फिर आता है ऐप प्रमोशन। ये आई गेस ये नाम से ही आपको पता ही चल गया होगा, ऐप प्रमोशन। आपका कोई न्यूली लॉन्च्ड ऐप है या फिर प्रमोट करना है आपको कोई ऐप के इंस्टॉल्स बढ़वाना है आपको आपके ऐप के, सो फिर ये ऑब्जेक्टिव यूज़ होता है। फिर है सेल्स। अगर आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपकी सेल करनी है तो फिर ये सेल वाला ऑब्जेक्टिव बहुत हेल्पफुल है। अभी अगर आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एल्गोरिथम, आई मीन ये जो भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव आप सिलेक्ट करोगे, सो ये रेलेवेंट ऑडियंस तक पहुँचेगा या नहीं, सो आपकी इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स जो है कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स ये प्रॉपरली एल्गोरिथम पे रन करता है। देखो फिर आपको इतना तो पता ही होगा कि फेसबुक हमारा लिटरली डे टू डे एक्टिविटी ट्रैक करता है, हम कौन से एड्स पे रिस्पॉन्ड करते हैं, कौन से एड्स के थ्रू हम डेटा फिल करते हैं या फिर जो भी करते हैं हम लोग, तो वो लिटरली हमारी सारी एक्टिविटी फेसबुक ट्रैक करता है। तो फिर फेसबुक ऐसी एड्स उन लोग को भी दिखाता है जो ऑलरेडी पास में एंगेज हो चुके हैं वैसी एड टाइप्स के साथ। सच एज एग्जांपल अगर मैं दूँ, सपोज मैं किसी पास्ट में मैंने किसी सेल्स एड, परचेस एड, सपोज ये शर्ट की एड एग्जांपल लेता हूँ, ये शर्ट जो है सपोज मैंने ये फेसबुक एड पे देखा, मैंने क्लिक किया, परचेस किया, अब ये फेसबुक ने ट्रैक किया है। अभी सपोज आप एक ऐड रन कर रहे हो, शर्ट सेल कर रहे हो आप, और आपने सेल्स कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया, सो फिर ये ऐड मुझे वो फेसबुक ऐड दिखा देगा, क्योंकि फेसबुक के एल्गोरिथम ही ऐसा है, वो पास्ट डेटा एक्टिविटी ट्रैक करता है एंड एड्स उन लोग को ही दिखाता है वो आर मोस्ट लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू सच एड्स। सो इसलिए फिर ये आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फेसबुक का एल्गोरिथम बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड एक्यूरेट है। सो आप जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, फेसबुक ऑटोमेटिकली उनको एड्स उनके सामने ला देता है, वो आर मोस्ट लाइकली टू रिस्पॉन्ड। एंड सो ये हो गया कैंपेन का। एंड अभी नेक्स्ट पार्ट है, देखो यहाँ पे क्या था, कैंपेन एड सेट। सो अभी सेकेंड पार्ट पे आते कि एड सेट क्या है, सेकेंड एलिमेंट सॉरी एड्स। सो फॉर कैंपेन में तो आपको मैंने जैसे समझा दिया, आपका फेसबुक ऐड का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो आपको सिलेक्ट करना होता है कैंपेन में, इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। अभी आता है एड सेट। ये आप बोल सकते हो फेसबुक का, आपके फेसबुक ऐड का एज अ ब्रेन एक्ट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फेसबुक एड सेट में 3 चीज़ें हम लोग को डिफाइन करनी होती है, हमारा डेली बजट,
या फिर लाइफ टाइम बजट, बेसिकली बजटिंग, कितना आप स्पेंड करना चाहते हो ऐड पे। एंड फिर आता है ऑडियंस कंट्रोल, आपका ऑडियंस का टारगेटिंग, बेसिकली इंटरेस्ट बेसिस पे, एज बेसिस पे, मतलब डेमोग्राफिक्स, एंड जो भी जितने भी टारगेटिंग ऑप्शन है वो भी इसमें ही होता है। एंड फिर प्लेसमेंट्स, आपको एड्स कहाँ दिखानी है। इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे स्टोरीज हो गया, इंस्टाग्राम फीड्स हो गए, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर ऑप्शन, फेसबुक फीड्स, फेसबुक स्टोरीज, या जितने भी ऐसे मेटा के प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है कि कहाँ कहाँ आपको आपकी एड्स दिखानी है। सो एड सेट में ये 3 एलिमेंट्स होंगे, बजटिंग, ऑडियंस डिफाइनिंग जिसको आप एड्स टारगेट करने वाले हो, एंड थर्ड प्लेसमेंट्स। सो फिर से मैं एक बार स्टार्ट से बता देता हूँ। कैंपेन ऑब्जेक्टिव में आपको आपके एड्स का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है कि सेल्स करवानी है, ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए, ज़्यादा अवेयरनेस करवानी है आपको आपके ब्रांड या प्रोडक्ट्स और सर्विस वॉट एवर उसकी। फिर एड सेट में बजटिंग डिसाइड करना है, ऑडियंस डिसाइड करनी है जिसको आप एड्स टारगेट करने वाले हो, एंड थर्ड प्लेसमेंट्स कि कहाँ ऐड दिखाने वाले। अभी लास्ट स्टेप आ जाता है ऐड। कैंपेन हो गया, एड सेट हो गया, अभी ऐड। ऐड बेसिकली यहाँ पे ये लास्ट स्टेप है, इसमें आपको आपका ऐड बनानी है। ऐड का कंटेंट, क्रिएटिव और ऐड का जो कॉपी जो भी आप लिखोगे ऐड में, और जो बटन्स देने वाले हो ऐड में, वो सब। सो ऐड में सबसे पहले हम लोग को ऑप्शन देगा कि कैराउजल ऐड सिलेक्ट करना है, सिंगल इमेज ऐड बनानी है या वीडियो ऐड बनानी है। एंड फिर आता है सेकेंड पार्ट, ऐड वाले लेवल में आपको टेक्स्ट जो यूज़ करना है, जो हेडलाइन आप यूज़ करोगे, जो डिस्क्रिप्शन यूज़ करोगे, एंड जो कॉल टू एक्शन बटन आप दोगे, जैसे कि परचेस नाउ, बाय नाउ, कॉल नाउ, ये सब जो ये कॉल टू एक्शन बटन है वो होगा। एंड ऑल्सो एक आपको ऑप्शन देगा डेस्टिनेशन की, बटन के थ्रू जो कॉल टू एक्शन बटन आपने जो सिलेक्ट करोगे आप, जो भी वो बटन पे क्लिक करके आप क्या चाहते हो, क्या एक्शन ले यूज़र। सच एज अगर मैं सेल्स ऐड रन कर रहा हूँ तो मैं बटन दूंगा बाय नाउ, और फिर वहाँ एक लिंक दूंगा जो कि वो एज ए डेस्टिनेशन एक्ट करेगा। वो जैसे ही ऑडियंस वो बटन पे क्लिक करेगा वो जाएगा डायरेक्ट उस डेस्टिनेशन पे जहाँ मैं वो कस्टमर को पहुँचवाना चाहता हूँ। सो बेसिकली इतना ही 3 कॉन्सेप्ट है ये फेसबुक एड्स का। सबसे पहले कैंपेन आता है, फिर एड सेट, एंड देन ऐड, जहाँ ऐड बनती है। ऐड का वीडियो, फोटो, जो भी आप ऐड कंटेंट में डालना चाहते हो, एंड उसका ऐड का कॉपी सच एज प्राइमरी टेक्स्ट, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका कॉल टू एक्शन बटन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेस्टिनेशन कि आप ऐड के थ्रू ऑडियंस को भेजना कहाँ चाहते हो। सो इतना ही है, फेसबुक एड सिंपल है और कुछ है ही नहीं, ज़रा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो फर्स्ट पार्ट ये कोर्स का यही ख़त्म कर रहा हूँ मैं, इतना ही था, और कुछ जानने के लिए है ही नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, मैं एकदम सिंपलिस्ट वे में समझाऊंगा आपको। एंड नेक्स्ट पार्ट से हम लोग अभी प्रैक्टिकल चालू कर देंगे। ओके, सो लेट्स एंड दिस ईयर एंड मीट यू गाइज इन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस कोर्स। एंड मैं सेकेंड पार्ट मोस्ट प्रोबेबली 2 days में अपलोड कर दूंगा। ओके, गुड।